अब बात करें कुछ मौसम की, तो आपको बताएं शहर कायद में सुरमई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद हब्स की सूरत हाल। महकमे मौसमियात ने आज रात को फिर बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। तफसीलात जानेंगे रिमशा इस्माइल से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल शहर कायद में मतला अबर आलूद और मरतूब है। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों DHA डिफेंस, कयूमाबाद, मलीर, लियारी, कोरंगी, महरान टाउन, कयूमाबाद, महमूदाबाद और मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो शहर के बूंदाबांदी और हल्की हल्की जो है वो बारिश हुई, लेकिन उसके बाद जो है एक हब्सी की सूरत हाल हो चुकी है। अगर हम बात करें इस वक्त शहर के दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री है। जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो इस वक्त 35 से 36 डिग्री तक महसूस की जा रही है और आज इम्कानात ये हैं कि ज़्यादा से दर्जा हरारत जो वो 35 डिग्री तक जाएगा, लेकिन जब कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री तक रहने का इम्कान है। रात के औकात में चूँकि शहर में मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी होती रहती है, जिसके बायस जो है वो रात का दर्जा हरारत जो वो 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम बात करें हवाओं की, तो इस वक्त जो है वो जुनूब मगरिब सम से हवाओं की रफ्तार 18 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 65% है। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से भी गर्मी की शिद्दत जो है वो 3 से 4 डिग्री जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। इम्कानात ये हैं कि रात के शहर के जो है शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कल भी इसी तरह मतला जो है वो अबर आलूद और मरतूब रहेगा। जबकि इम्कानात ये हैं कि 10 जुलाई तक जो है वो PDMA की जानिब से जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि शहर में जो है वो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो एक सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। जी खान भुट्टो को नया DG SPCA मुकर्रर कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं आजाद नौहरियों से। जी आजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। उनको ओहदे से मुतल्लिक करके उनकी मुतल्लिक का महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 करोड़ के जो है मुतल्लिक के दौरान जो उनको तनख्वाह और दीगर जो मराहत मिलती रहेगी, लेकिन ओहदे से मुअत्तल रहेंगे। जबकि सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला अमल दरामद इंस्पेक्शन इंक्वायरी टीम है शमीर खान भुट्टो, उनको नया DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात कर दिया, जिसका भी महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो 20 ग्रेड के अफसर जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के हैं जिनको नया DG तैनात कर दिया गया। जबकि शमीर खान तो तकरीबन तवील अरसे तक महकमा खजाना सिंध में एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर भी विराजमान रहे, लेकिन आज जो सिंध हुकूमत ने वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम वहाँ पर जो सेक्रेटरी के ओहदे पर विराजमान थे, क्योंकि 20 ग्रेड में निगरान गवर्नमेंट को तरकीब मिली थी, जिसके बाद उनका खजाना से तबादला करके सेक्रेटरी वज़ीर इंक्वायरी अमल दरामद टीम तैनात किया गया था। लेकिन आज जो सिंध हुकूमत ने वहाँ से तबादला करके उनको नया DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तैनात कर दिया है। जी ठीक है आजाद नौहरियो, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हमारे साथ आजिज जमाली भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आजिज जमाली, जिस तरह आपने शेयर किया कि 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो क्या 10-10 लाख रुपए देना हल है इस बात का उन लवाहिकीन को जिनका सब कुछ खत्म हो गया? जी देखिए, ये तो हुकूमत का ऐलान है। जिस तरह मैं फ़ैसलों के बारे में बता रहा था आपको कि इसमें इसका हल ये भी ढूंढा गया है कि मखदूश इमारतों को गिराया जाए, और दूसरा हल ये बताया गया है कि लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात अब दर्ज होंगे। यानी वज़ीर दाखिला ने भी इसका ऐलान किया, सीनियर सूबाई वज़ीर शहजील नाम मेमन ने भी इसका ऐलान किया कि अब गफलत बरतने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होंगे। 48 घंटों के अंदर कमिश्नर कराची जो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, उस रिपोर्ट को सामने रखते हुए जिन जिन लोगों की गफलत पाई गई उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। दूसरा इसमें एक अहम बात है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कानून को तब्दील किया जा रहा है। इसकी भी आज के इजलास में बाकायदा मंजूरी दी गई है। अब नया जो कानून होगा उसमें महकमे बल्दियात के अफसरान को भी और जो ज़िले इंतज़ामिया होगी उनके अफसरान को भी इसमें शायद इलाकों की सतह पे शामिल किया जाएगा। और दूसरा इसमें अहम शिक ये भी होगी कि अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उन बिल्डर्स के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कर सकेगी
जो बिल्डर्स इन गैर कानूनी इमारतों या गलत तरीक़ों से इमारतों की तामीर में मुलविस होंगे या जैसे इमारतों, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो अब मामला पेचीदा आएगा उन 588 इमारतों का, जिसके बारे में आज के इजलास में फ़ैसला किया गया कि इन तमाम इमारतों को मुनहदम किया जाएगा। यकीनन इसमें मज़ाहमत होगी। इन इमारतों में 588 इमारतें, मतलब हज़ारों की तादाद में इनमें लोग रहते होंगे। लाजमी है लोगों की इस लियारी की जो इमारत गिरी है, इसमें भी ये सवाल उठ रहा है कि लोग मुतबादिल का मुतालबा कर रहे हैं। लाजमी है कि इन 588 जिन इमारतों की बात हो रही है वहाँ भी यही सवाल उठेगा कि जो कोई अपना घर खाली कर रहा है तो उनको मुतबादिल कौन देगा, दूसरा घर कौन फराहम करेगा। ये एक पेचीदा अमल होगा, लेकिन इसके लिए 15 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। 15 दिन में एक रिपोर्ट मिलेगी वज़ीर आला को, उसके बाद ये रिपोर्ट काबीना के सामने पेश होगी, उसके बाद काबीना कोई उसके बारे में मंजूरी देगी। तो ये पेचीदा सूरत हाल है। लग ऐसे रहा है कि आज के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने जो है बड़ी बरहमी भी ज़ाहिर की है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे, और एक अहम अफसर जो कि वज़ीर आला सिंध की अपनी टीम का हिस्सा हैं, यानी वज़ीर आला हाउस की जो इंस्पेक्शन टीम है उसका हिस्सा थे शामिर भुट्टो, उसके सरबराह थे, उनको डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुकर्रर किया गया। तो इससे ये लग रहा है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तमाम मामलात अपने कंट्रोल में ले लिए हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, और जो डीजी थे आज तक उनके हवाले से भी बड़ी अहम बातें सुन रहे हैं कि वो 2022 में भी डीजी था जब इस इमारत को नोटिस दिया गया था, तब भी ये डीजी था, और फिर उस बाद उस इमारत में 2 और मंजिलें बनाई गईं, तब यही इसहाक खोड़ो जो थे वो डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थे। तो मेरा ख्याल है अब मुकदमात दर्ज करने तक बात जा रही है। मुमकिन है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कई अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हो जाएं। जी, लियारी में अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे आज़ाद नौहरियो, आजिज़ जमाली और सलमान सलीम। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सानहा लियारी में हलाकतों की तादाद 27 तक जा पहुंची। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समैया सैयद के मुताबिक तमाम लाशों की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर साबिर मेमन कहते हैं अस्पताल में अब सिर्फ एक खातून जेरे इलाज है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल मार्केट में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के अंदर जो इमारत गिरी है इसके अंदर 27 अफराद जाँ बाक हुए थे, जबकि 12 अफराद जख्मी हुए थे, जिनको तमाम को सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में लाया गया था, जहां पर एक खातून जो है दौरान इलाज इंतकाल कर गई थी, जबकि एक खातून जो है जिसका नाम शांतिया है, 30 साल है, P2 यूनिट वार्ड में जेर इलाज है, जबकि जो 27 अफराद हैं उनकी यहाँ पर जो वो जाँ बाक हुए थे इस वाक़े में, और अभी भी सिर्फ एक खातून जेर इलाज है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर साबिर मेमन, जिनका कहना था कि अब सिर्फ एक खातून जेर इलाज है जिसको तमाम तिब्बी सहूलियत फराहम की जा रही है, जबकि 10 अफराद जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। जबकि इसके अलावा हमारी पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद से बात हुई तो उनका कहना था कि तमाम 27 लाशों का जो वो कानूनी कार्रवाई उनकी मुकम्मल हो गई थी, और इसके बाद तमाम लाशें बुरसा के हवाले कर दी गई थी, और अब जो है वहाँ पे जहाँ इमारत गिरी थी ली मार्केट में, वहाँ से भी मलबा हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है, उसको भी क्लियर कर दिया है। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े में 27 अफराद जाँ बाक और 12 जख्मी हुए थे, और अभी भी एक जो खातून जेर इलाज है उसके जो तीमारदार हैं वो यहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर के बाहर मौजूद है। इनका कहना है कि उनकी जो दाखिल खातून उसको बेहतर अंदाज में इलाज की सहूलियत फराहम करने के लिए वो उम्मीद रखते हैं, जबकि बाकी तमाम जो अफराद हैं उनको तिब्बी सहूलियत फराहम करके जो उनको घरों पे रवाना कर दिया। तो इस हवाले से अब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर में सिर्फ एक खातून जेर इलाज है, और जिसको भी आइंदा 48 घंटों के दौरान हो सकता है कि तबीयत ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी, लियारी आगरा ताज में सील की जाने वाली इमारत के मकीन रुल गए हैं। मकीन दिन रात घरों से बाहर गुजारने पर मजबूर। इंतजामिया की जानिब से मुतबादिल जगह फराहम करने का वादा वफा न हो सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से जो मकीन के हमरा मौजूद हैं। जी एहसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है।
जी बिल्कुल, मैं आगरा ताज के इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से एक क्रैक की वजह से जो है वो बिल्डिंग को सील किया गया था और बताया गया था कि उसको मसमार करने का सिलसिला शुरू होगा। और साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या वादे किए गए थे कि मुतबादिल जगहें जो है वो फराम की जाएगी। इस वक्त मैं जिस इमारत के बाहर मौजूद हूँ उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से चौकिंग कर दी गई है, सील लगा दी गई है। जितने उसके मकीन जो है वो रिहाइश पजीर थे उनको जो है वो बिल्डिंग से निकाल दिया गया है और ये वादे किए गए थे कि उनको मुतबादिल जो है वो जगह फराम की जाएगी। इस वक्त मकीन जो है जब से इस बिल्डिंग को सील लगाई गई है उस वक्त से मकीन जो है वो अपने घरों के बाहर जो है वो दरवाजे पे ही बैठे हुए, ना ही इंतज़ामिया की जानिब से कोई ताउन करने पहुँच रहा है, ना ही इनको मुतबादिल कोई जगह फराम की गई है। मकीन जो यहाँ के रिहाइश पजीर थे उनसे बात करेंगे। सर मुझे बताइएगा क्या मामला है इस बिल्डिंग का? बिल्डिंग का क्या मामला है? बिल्डिंग बिल्कुल सही है, इसमें ऐसा कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन बिला वजह का इशू बनाया जा रहा है। हमें रात के 3 बजे बीवी बच्चों के साथ घर से बाहर बेघर कर दिया है। हम लोग बेघर हो गए, मेरे घर का सामान अंदर पड़ा हुआ है, मेरी बच्ची है, जेवर है, जहेज का सामान है। अल्लाह ना करे रोबरी हो जाए या कुछ हो जाए, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? कौन मुझे छत देगा? मुझे बता दो। आप लोग तो वादे कर करके चले जाते हो, देंगे देंगे देंगे, किसको देंगे? बोलते केएमसी स्कूल में जाके बैठ जाओ, कि ना छत है ना कुछ है, धूप है बारिश है, कहाँ जाएंगे बच्चे मेरे? कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। ठीक है नाज़रीन, ये सील जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से लगाई गई है और उसके बाद जो है सामान तक जो है वो मकीन का अंदर घरों के अंदर ही मौजूद है, वो निकालने की भी इजाज़त नहीं है। कुछ और भी मकीन यहाँ पे रिहाइश पजीर थे, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, मुतबादिल जगह देने के वादे किए गए थे, डिप्टी कमिश्नर ज़िला इंतज़ामिया, सूबाई वज़ीर बल्दियात, क्या हुआ इन वादों का? सर वो तो सिर्फ वादे करके चले गए, अभी तक तो कोई आया नहीं है यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं सील लगी हुई है, घर में सामान है, सब कुछ है, कपड़े नहीं है, कहाँ से पहनेंगे? अब आप बताएं कोई इंतजामिया क्या हल कर दिया इस चीज़ का? मैं तो घर वाले सारे बेघर हो गए, कोई राब्ता भी नहीं कर कोई राब्ता भी नहीं कर रहा। नाज़रीन सूरत हाल जो है वो ये है कि बिल्डिंग कंट्रोल की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया ने सील तो लगा दी है, लेकिन वो तमाम कीमती सामान, घर की चीज़ें जो हैं वो घरों के अंदर मौजूद हैं। मकीन जो है उस रोज़ से अपने दरवाजे पर बैठे हैं, मुंतज़िर हैं कि इंतज़ामिया आएगी, उनसे रब्ता करेगी, उनको मुतबादिल जो है वो जगह फराम करेगी। और ये जो अपने कीमती मेहनत मजदूरी के बाद जो है मकान ख़रीदे गए थे इस इमारत में, उसके हवाले से जो है वो किसी न किसी का ताउन जो है वो इंतज़ामिया जो है वो इनके साथ करेगी। लेकिन अब तक जो है वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इंतज़ामिया और ना ही बिल्डिंग कंट्रोल का अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ना ही इनसे रब्ता किया जा रहा है कि इनको मुतबादिल जगह के लिए सरकारी स्कूल का जो है वो रास्ता दिखाया जा रहा है, वो भी उस वक्त तक के लिए जब तक जो है स्कूलों की छुट्टी है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, सूरत हाल इंतहाई जो है वो तशवीशनाक है कि मकीन जो है वो दिन रात अपने दरवाजे पर जो है वो मुंतज़िर हैं कि इंतज़ामिया आए और उनकी दादरसी करे, मसले का हल निकाले। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। स्टॉक मार्केट ने नया संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 1,33,862 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तफसीलात काविश मेमन से जानते हैं। जी काविश बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेज़ी का तसलसल बरकरार है। 100 इंडेक्स पहली बार 1,33,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। मार्केट में तेज़ी की क्या वजूहत हैं, इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए अरसलान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अरसलान बताइएगा, प्रीवियस वीक भी शानदार रहा है स्टॉक मार्केट के लिए, आज पहला दिन है और नया रिकॉर्ड। देखिए लास्ट वीक हम देखा 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए और आज भी मार्केट का आगाज़ के साथ ही जो माइलस्टोन थे वो अचीव हुए। 1,33,000 भी मार्केट ने आज ब्रेक किया। और दूसरी जानिब अगर हम देखें कि जो इकोनॉमिक साइट्स के ऊपर जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। अमेरिका के साथ जो टैरिफ हमारी डेलीगेशंस गया था वो भी फाइनल स्टेज पे, इसके साथ साथ जो सर्कुलर डेट के हवाले से जो खबर थी वो भी अब एग्जीक्यूट होने जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ के अंदर जो है ना वो भी सेटल हो जाएगा। ये भी काफ़ी जो है ना वो पैनिक रहा है पिछले अखबार में, और ये अगर सेटल हो जाता है तो नो डाउट मार्केट के अंदर ये जो रैलीज़ का सिलसिला है ये और अभी आगे जा सकता है। अभी क्योंकि मालियाती नताइज भी कंपनीज़ के आने शुरू हो जाएंगे और जो बैंक बोरोइंग कंपनीज़ हैं उनके ऑटोमेटिकली जो है ना वो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, क्योंकि 22 से 11% तक इंटरेस्ट रेट आ गया। और दूसरा एवेन्यू नहीं बचा सरमाकारों के लिए कि जहां वो अपनी इनकम को इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो PIBs के रिटर्न्स की बात करें, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की बात इनकम की बात करें। बहुत नैरो जो है ना वो मार्जिन होगा स्टॉक मार्केट में, अभी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। यही वजह है कि मार्केट में आए दिन जो है ना वो हम देख रहे हैं जो कंटिन्यूशन है रिकॉर्ड ब्रेकिंग का वो जारी है।
ठीक है, हमारे इनका कहना है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, यही वजह है कि मार्केट रोज़ाना नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है और उस वक्त भी मार्केट बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। जी के अंचोली के करीब तेज रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे में 2 नौजवान जख्मी हो गए। गाड़ी जेडीसी के जफर अब्बास के नाम पर रजिस्टर है। हादसे के बायस गाड़ी की नंबर प्लेट गिर गई। गाड़ी में सवार अफराद भाग निकले। अंचोली के करीब तेज रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिल से टकरा गई है। हादसे में 2 नौजवान जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा। लेकिन देखिए सामनाबाद थाने से दूर है, अंचोली के करीब ये वाकया पेश आया है। ये जो डाला जो है इसमें मोटरसाइकिल की टक्कर मार दी, इसके जो नौजवान जो है वो जख्मी हो गए। इसी दौरान में जो है वो वीडियो चलाने वाले जो ड्राइवर था वो फरार हो गया गाड़ी से, लेकिन इसकी जो नंबर प्लेट थी गाड़ी की वो नीचे गिर गई। लोग वहाँ पर जब ये जख्मियों के साथ वहाँ खड़े हुए और नंबर के जरिए चेक किए गए तो पता चला कि ये जो गाड़ी रजिस्टर्ड है ये जेडीसी की जो सरबराह है जफर अब्बास इनके नाम पर रजिस्टर्ड है। जिसके बाद पुलिस के स्वास्थ्य के खिलाफ पुलिस यहाँ पर पहुंची। इसी दौरान जो है वो वीडियो डाला दोबारा आया और वहाँ जो मौजूद लोग थे उनसे जो मूवी बना रहे थे मोबाइल फोन से उनके मोबाइल फोन छीन लिए और उनको धमकाना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद जफर अब्बास भी वहाँ पर पहुँच गया अपनी टीम के अंदर और वो जो है दोनों जख्मियों को अपने साथ लेकर अस्पताल गए और उनको सभी इमदाद फराहम करवाई। और उनका इस हवाले से कहना है, उनका जो बयान सामने आया है कि उनका जो मुलाजिम था वो उनकी गाड़ी में जगह बर्फ लेने के लिए और उसी से ही हादसा हुआ था। बहरहाल उसको भी उन्होंने जो है वो कहा है कि वो पुलिस के हवाले करेंगे और दोनों जख्मी नौजवानों को जो नीति से कल में तबदील जाँच फराहम करवाने के बाद उसको उनके घर में रवाना कर दिया गया है। सामनाबाद से पुलिस जो है वो इस हवाले से मजीद तफ्तीश कर रही है। जी मिराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाइन लॉसेस की बुनियाद पर कराची में लोड शेडिंग। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 25 जुलाई को नेपरा के रीजनल हेड को भी जाती हैसियत में तलब कर लिया। सलाह जानेंगे मुमताज जमाली से, बताइएगा। बिल्कुल देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जमात इस्लामी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार की है कि लाइन लॉसेस की बुनियाद पर शहर में लोड शेडिंग जो है वो गैर कानूनी है। अदालत ने आज जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर के इलेक्ट्रिक समेत दीगर मुतल्लिक़ा इदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं और फ़रीक़ैन से 25 जुलाई तक जवाब तलब कर ली है। इसमें और साथ ही साथ अदालत ने 25 जुलाई को नेपरा के रीजनल जो हेड हैं उनको भी ज़ाती हैसियत में तलब कर ली है। इसमें अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि शहर में किस तरह लोड शेडिंग हो रही है, हम भी इस शहर में रहते हैं, सब समझते हैं। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि चूँकि ये आइनी मामला है तो दरख्वास्त आइनी बेंच के रूबरू जाना चाहिए था, जिसमें वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इससे कबल भी रेगुलर बेंच ने इस मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत की है। दौरान समाअत अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत से ये इस्लाह की है कि नेपरा को हिदायतें जारी की जाएँ कि वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि उनका मौक़िफ़ है कि नेपरा का ये कानून मौजूद है कि लाइन लॉसेस की बुनियाद पर जो है वो किसी भी इलाके में लोड शेडिंग नहीं कर सकते। साथ ही साथ उनका ये भी मौक़िफ़ है कि पूरी फीडर की लोड शेडिंग जो है वो नहीं होगी, मखसूस ट्रांसफार्मर जो लगा होगा वहाँ पर लोड शेडिंग होगी। लिहाजा जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। जी, नेशनल स्टेडियम के करीब नामालूम अफराद ने नीम के दरख्त काट दिए। बल्दिया उज़्मा कराची ने डिप्टी डायरेक्टर महकमा बागात ने न्यू टाउन थाने में दरख्वास्त जमा करा दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम से मुत्तसिल सर शाह सुलेमान रोड पर मौजूद हूँ और नामालूम अफराद की जानिब से 9 और 10 मुहर्रम के दिन जो है यहाँ गैर कानूनी तौर पर दरख्तों की कटाई की गई है। 2 दरख्त जो है नीम के मेरे अकब में देखे जा सकते हैं वो जो है काट दिए गए हैं। इस वक्त दरख्त को जो है वो सड़क के सर्विस रोड पर जो है वो रखा गया है। इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा बागात की जानिब से थाना न्यू टाउन में जो है वो दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि 9 और 10 मुहर्रम के रोज़ जो है वो छुट्टी का दिन था, तो कुछ अनासिर थे उनकी जानिब से ये दरख्त जो है वो काटे गए हैं। दरख्त की कटाई माहौलियाती उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है और शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि दरख्त के इतराफ़ एक बड़ी इश्तहारी स्क्रीन भी जो है मौजूद है। मैं वहाँ पर भी आपको दिखाऊँगा कि ये वो स्क्रीन है
जो शुबा जाहिर किया जा रहा है बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा बागात की जानिब से जो दरख्वास्त जमा कराई गई है उसमें भी ये वाज़ेह किया गया है कि स्क्रीन जो है वो छुप रही थी। ये इश्तहारी स्क्रीन है जिसको देखते हुए यहाँ पर ये दरख्तों की कटाई की गई है। ताहम अब तक जो है वाक़े में मुलव्विस किसी भी अफराद की जो है वो गिरफ़्तारी नहीं की जा सकी है। हमारी बात हुई बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा बागात के सीनियर अफसरान से, तो उनका ये कहना है कि तमाम तर मामले पर कार्रवाई के लिए उनके जानिब से मुतालिका थाने को दरख्वास्त दे दी गई है। नेशनल स्टेडियम के इतराफ़ जो है वो बड़ी तादाद में CCTV कैमरे भी मौजूद हैं। कोशिश की जाएगी कि दरख्त जिन अनासिर की जानिब से काटे गए हैं उनकी गिरफ़्तारी को जो है यकीनी बनाया जाए। जी।